गहरे जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती थी, वहाँ के जीव जंतु अपनी प्राकृतिक लय में जी रहे थे। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं, झरनों की कलकल करती ध्वनि और दूर कहीं से आती हुई पक्षियों की चहचहाहट पूरे जंगल को जीवंत बनाती थी। लेकिन इस शांति को जल्द ही एक रहस्यमय घटना ने भंग कर दिया। एक दिन जंगल के सबसे अनुभवी जानवरों शेर, हाथी, भालू और तेंदुए को खबर मिले कि जंगल में एक नया शिकारी आया है। लेकिन यह कोई आम शिकारी नहीं था। यह ना तो इंसान था और ना ही किसी ने उसे कभी देखा था। यह खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। हर जानवर सोचने लगा कि आखिर यह शिकारी कौन हो सकता है। धीरे धीरे जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवरों की गिनती कम हो रही थी, लेकिन किसी ने ना तो किसी शिकारी को देखा था और ना ही किसी तरह की लड़ाई के निशान पाए गए थे। ऐसा लगता था जैसे जानवर हवा में ही गायब हो रहे हों। शेर राजा, जो इस जंगल का निडर शासक था, बहुत चिंतित था। उसने जंगल के सभी बुद्धिमान जानवरों की एक सभा बुलाई। वहाँ पर भालू, लोमड़ी, उल्लू और अन्य जानवर मौजूद थे। हमें इस शिकारी का पता लगाना होगा, शेर गर्जा। लेकिन यह शिकारी आखिर है कौन? उल्लू ने चिंतित स्वर में कहा। क्या यह कोई भूत है? लोमड़ी ने संदेह जताया। सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा। जंगल में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सभा के बाद शेर ने सबसे तेज और चतुर जानवरों की एक टुकड़ी बनाई, जिसमें तेंदुआ, भेड़िया, लोमड़ी और बाज शामिल थे। उन्होंने जंगल में घूमकर शिकारी के निशान खोजने का निर्णय लिया। कुछ दिनों तक उन्होंने ध्यान से जंगल की हर हरकत को देखा। फिर एक दिन तेंदुए ने कुछ अजीब देखा। एक पेड़ के पास सूखे पत्तों के बीच कुछ हलचल हो रही थी। उसने धीरे से नजदीक जाकर देखा तो पाया कि वहाँ एक अदृश्य जाल बिछा था, जिसमें एक खरगोश फंसा हुआ था। तेंदुआ तुरंत शेर के पास पहुँचा और उसे इस जाल के बारे में बताया। शेर और बाकी जानवर भी वहाँ आ पहुँचे। लोमड़ी ने जाल को सूंघा और कहा, यह इंसानों के जाल जैसा नहीं है। यह तो किसी नए प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। बाज, जो आसमान से हर चीज को साफ देख सकता था, उसने ऊपर से देखा कि जंगल के पश्चिमी किनारे पर एक अजीबोगरीब आकृति घूम रही थी। वह ना तो पूरी तरह से जानवर लग रही थी और ना ही इंसान। बाज ने यह खबर तुरंत शेर को दी। शेर ने अपने सैनिकों को लेकर उस जगह पर जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक विचित्र प्राणी को देखा। वह आधा मशीन और आधा जानवर जैसा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके शरीर पर धात के कई हिस्से थे। तुम कौन हो? शेर ने गरजते हुए पूछा। उस प्राणी ने एक ठंडी और मशीन जैसी आवाज में जवाब दिया, मैं एक रोबोटिक शिकारी हूँ, जिसे इंसानों ने जंगल की आबादी को नियंत्रित करने के लिए भेजा है। मेरा मकसद जंगल के कुछ जानवरों को पकड़ना और अध्ययन के लिए इंसानों तक पहुँचाना है। शेर और बाकी जानवर यह सुनकर गुस्से से भर गए। वे समझ गए कि अगर इस शिकारी को रोका नहीं गया तो पूरा जंगल खतरे में पड़ सकता है। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। भालू गर्जा। तेंदुए ने तुरंत छलांग लगाकर शिकारी पर हमला किया, लेकिन उसकी धातु की परतें इतनी मजबूत थी कि वह जरा भी नहीं हिला। भेड़िया और लोमड़ी ने उसे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन वह बड़ी आसानी से उनके हमलों को रोक रहा था। तभी उल्लू को एक योजना सूझी। उसने कहा, यह मशीन है, इसे अगर जाम कर दिया जाए तो यह काम करना बंद कर देगा। लेकिन हम इसे कैसे जाम करेंगे? हाथी ने पूछा। अगर इस पर पानी डाला जाए तो इसकी मशीनरी खराब हो सकती है।
उल्लू ने सुझाव दिया। सभी जानवरों ने मिलकर शिकारी को झरने की ओर खदेड़ना शुरू किया। बाज ने अपनी तेज उड़ान से शिकारी का ध्यान भटकाया, जबकि भेड़िया और लोमड़ी ने उसके पैर फंसाने की कोशिश की। हाथी ने अपनी ताकत से शिकारी को धक्का दिया, जिससे वह सीधे झरने में जा गिरा। पानी में गिरते ही शिकारी की लाल आंखें बुझने लगी और उसकी मशीनों से चिंगारियां निकलने लगी। कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। शिकारी के नष्ट होते ही जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया और यह तय किया कि भविष्य में अगर कोई ऐसा खतरा आए तो वे एक साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। इस घटना के बाद शेर ने जंगल की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया और सभी जानवरों को सतर्क रहने की सलाह दी। अब जंगल फिर से पहले की तरह हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन हर जानवर को इस बात का गर्व था कि उन्होंने मिलकर अपने घर को बचा लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।